हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है ये हमारी क्लास स्पेशली एसएससी जीडी के लिए होती है, जिसे हम शाम को 5 बजे, कितने बजे? शाम को 5 बजे लेकर आते हैं। प्रीवियस ईयर हिंदी के प्रश्न करवाते हैं। काहे के? प्रीवियस ईयर हम शाम को 5 बजे आते हैं। प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के हिंदी के प्रश्न करवाते हैं। आज प्रश्नों की संख्या 20 है। कितने प्रश्न हैं? आज हिंदी के 20 प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में हिंदी के 20 ही प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न लेकर आए हैं। आप सभी जुड़िए हमारे साथ शाम को 5 बजे। बहुत शानदार प्रश्न करवाते हैं एसएससी जीडी के। चलिए बताइए। पहला प्रश्न है, निर्देश पढ़िए कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है उसे ज्ञात करें। चलिए भैया करते हैं। बताइए ये वाक्य है और इसमें क्या त्रुटि है? बताइए। ये वाक्य है कि मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। क्या इसमें कोई त्रुटि है? त्रुटि है तो किस भाग में है? जवाब दीजिए। मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूल की माला बाजार से लाया। एक फूल की माला नहीं, एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला होना चाहिए था। एक फूलों की माला, ये गलत है और यही आंसर होगा। आंसर सही है डी। आंसर क्या है? डी है। चलिए निर्देश पढ़ते हैं। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित का मतलब है जिस खंड में लाइन है, रेखा है, उसे हटा देना है और दूसरा कौन सा आएगा? चलिए मैं दिखा देता हूँ। चलिए बताइए। मैं थोड़ा और छोटा कर दूं, अब ठीक है। थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर। चलिए अब बताइए। कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। तो भरपूर दुरुपयोग करता है, इसकी जगह क्या आएगा? कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग की जगह क्या आएगा? इसको हटाइए तो क्या आएगा? जब कोई धन का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए एक शब्द आप यूज कर सकते हैं, अपव्यय। अधिक खर्च करने वाला या धन का दुरुपयोग करने वाला, तो यहाँ पर आप अपव्यय कर सकते हैं। कुणाल अपने धन का अपव्यय करता है। क्या करता है? अपव्यय करता है। चलिए निर्देश देखिए। दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, मतलब इसे हटाना है। चलिए बताइए। चारों ऑप्शन दिखने चाहिए। थोड़ा संभाल लीजिए आप चीज़ों को। चलिए बताइए कि सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। बताइए जिस पर संदेह हो, इसकी जगह क्या सही है? क्या आ जाएगा? इसकी जगह क्या उचित आएगा? जिस पर संदेह हो, इसकी जगह प्रतिस्थापित करके क्या लिखा जाएगा? सर जिस पर संदेह हो तो उसे संदिग्ध, जिस पर संदेह हो उसकी जगह संदिग्ध लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संदिग्ध लिख सकते हैं। चलिए बढ़ जाइए। बहुत बेहतरीन। मैं 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए निर्देश पढ़िए। उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ बताता है। बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। बहुत बेहतरीन। बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सर कहते हैं ना मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसका मतलब है आसान कार्य होना। बाएं हाथ का खेल होने का मतलब क्या है? आसान कार्य होना। मैं शाम को 5 बजे प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आता हूँ हिंदी के। या तो मैं 20 प्रश्न लाऊंगा या 25।
25 या 20 प्रश्न जरूर लाता हूं। शाम को 5 बजे आप सभी जुड़ जाइए। हिंदी के 20 से 25 प्रश्न, पेपर में छपने वाले प्रश्न। चलिए बताइए, दिए गए वाक्य का त्रुटिपूर्ण भाग याद कीजिए। यहां पर क्या गलती है वो बताइए। जिस वाक्य में गलती है वाक्य के भाग में बताइए। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। कहां पर गलती है बताइए। पता है तो बताइए। सर देखिए, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता तो होना चाहिए था वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता, तो वे नहीं होना चाहिए था वह। वे परीक्षा में, ये गलती है, वे की जगह वह होना चाहिए था। ऑप्शन सही होगा बी, वे की जगह वह होना चाहिए था, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए बात बोली गई है। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता, वह होना चाहिए था। चलिए आगे और आगे चलते हैं। बताइए, जरूर प्रश्न आता है एसएससी जीडी में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से प्रश्न आता है। बताइए बताइए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बताइए बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, क्या आपको पता है। ननिहाल कैसा लिखा जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सर ननिहाल ना पे छोटी की मात्रा लगेगी, ना पे छोटी की ननिहाल। ऑप्शन ए सही है। कौन सा, ऑप्शन ए। चलिए, वाक्य का वह भाग ज्ञात करें। कौन सा भाग ज्ञात करें, यह है प्रश्न। वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बताइए, त्रुटिपूर्ण भाग का ज्ञात करें। बताइए, मोहन का आम का बगीचा बड़ी सुंदर है। बताइए कहाँ गलती है। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। शाम को 5 बजे एसएससी जीडी आप सभी जुड़िए। बहुत शानदार प्रश्न हम लेकर आते हैं। मोहन का आम का बगीचा बड़ी सुंदर है, नहीं बड़ा होना चाहिए। इस बड़ी में गलती है, बड़ी ही सुंदर, इस बड़ी में गलती है। त्रुटि पूछी गई थी, प्रतिस्थापित नहीं बोला, त्रुटि बोली थी। प्रतिस्थापित बोलता तो हट जाता शब्द और दूसरा नया आता। चलिए बढ़ जाइए अगले प्रश्न पर। एक मिनट और प्रश्न होंगे। हाँ नीचे हैं प्रश्न। चलिए, विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द बताना है भैया। शोक का विलोम बताओ। बताओ शोक का विलोम शब्द क्या है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। मैं 20 प्रश्न लेकर आया हूं। शोक का विलोम शब्द क्या है। सर शोक का विलोम शब्द हर्ष होता है। क्या होता है, हर्ष होता है। और चलिए अगले प्रश्न पर अगला जवाब दीजिए। पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। क्षति का पर्यायवाची क्या है। बताइए, पर्यायवाची पहचानना है। क्षति का पर्यायवाची बताइए। सर क्षति का मतलब होता है नुकसान या हानि। क्षति का पर्यायवाची होता है हानि। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करिए। बहुत शानदार। 20 प्रश्न हम एसएससी जीडी के, मैं तो 5 बजे रोज प्रश्न लाता हूँ, प्रीवियस ईयर प्रश्न लाता हूँ। चलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसके समान कोई दूसरा ना हो। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा। क्या आपको पता है। सर जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। अद्वितीय या अनूठा, जो बिल्कुल अलग हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। बहुत शानदार। चलिए रिक्त स्थान भरने के लिए शब्द का चयन करिए। बताइए, तुमने मेहनत नहीं की, खाली स्थान।
तुमने मेहनत नहीं की इसलिए खाली स्थान हुए, क्या भरा जाएगा? कॉमन सेंस लगाइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए क्या हुए? सफल हुए? नहीं, मेहनत नहीं की तो असफल हुए, क्या भरा जाएगा? तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हुए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर। बताइए, विलोम शब्द पहचानना है। बहुग का विलोम शब्द क्या है? पता है तो बताओ। बहुग का, मैं रात्रि 9 बजे संपूर्ण हिंदी का रिवीजन एक सीरीज चला रहा हूँ। जिनको हिंदी टॉपिक वाइज पढ़नी है तो वहाँ आ जाइए, और हमने वहाँ 300 बेहतरीन विलोम शब्द करवाए हैं एग्जाम में छपने वाले, और ये प्रश्न वहीं से है। बहुग का विलोम शब्द अल्पज्ञ होता है। बहुग का जो बहुत कुछ जानता हो बहुग, और जो कम जानता हो अल्पज्ञ है। चलिए आगे अगला प्रश्न बताइए। मुहावरा बताना है। बाल बाल बचना, मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या आपको पता है? बाल बाल बचना, मुहावरे का अर्थ क्या है? एक दो प्रश्न एसएससी जीडी में मुहावरे से भी आते हैं। बाल बाल बचना, आसानी से नहीं, संकट से कठिनाई से बचना। बाल बाल बचने का मतलब है संकट से कठिनाई से बचना। बाल बाल बचना है। ऑप्शन सही होगा बी। और आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। बताइए अगला प्रश्न। रिक्त स्थान भरना है। भरिए भैया रिक्त स्थान, रिक्त स्थान भरिए। क्या है रिक्त स्थान? कि बसंत ऋतुओं का, बसंत ऋतुओं का है। बसंत जो ऋतु है वह ऋतुओं का क्या है? वह ऋतुओं का भाई है, नाना है, राजा है या मामा है? तो बसंत ऋतुओं का राजा है। सभी ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत। बसंत ऋतु होती है वही। चलिए ऑप्शन सी सही होगा। और आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। 5 खाली स्थान है, अनुच्छेद है, बताइए। गद्यांश को भरना है, सीख चुके होंगे। 5 खाली जगह हैं, बताइए। भरिए भैया भरिए। क्या भरा जाएगा? मैं एक एक दिखा दूं थोड़ा बड़ा करके। देखिए, बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख, यहाँ खाली स्थान है बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख। तो 1 नंबर पे यहाँ क्या भरा जाएगा? तो देखिए 1 नंबर ये है और इसके विकल्प हैं, ये इसके विकल्प हैं। तो बैसाखी भारत का प्रमुख क्या है? क्या भरा जाएगा? बैसाखी भारत का प्रमुख क्या है? सर यहाँ भरा जाएगा बैसाखी भारत का प्रमुख त्योहार है। क्या भरा जाएगा? त्योहार भरा जाएगा। चलिए पढ़िए दूसरे नंबर पर। यह त्योहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में विशेष रूप से जाता है। विशेष रूप से, दूसरे नंबर पर क्या भरा जाएगा? विशेष रूप से जाता है। क्या भरा जाएगा? ये है दूसरा नंबर। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर विशेष रूप से जाता है। तो क्या जाता है? विशेष रूप से लगाया जाता है, मनाया जाता है, बनाया या कराया? क्या भरा जाएगा? विशेष रूप से मनाया जाता है, विशेष रूप से मनाया जाता है। चलिए 5 खाली स्थान भरने हैं, 2 हो गए। इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की में मनाया जाता है। रबी की फसल तैयार होने की खाली स्थान में मनाया जाता है। तीसरे पे चलिए। रबी की फसल तैयार होने की में मनाया जाता है। तो रबी की फसल तैयार होने की गम में मनाया जाता है, तैयार होने की शौक में मनाया जाता, तैयार होने की हंसी में, तैयार होने की खुशी में। तो किस में मनाया जाता है ये त्यौहार? रबी की फसल तैयार होने की खुशी में, तैयार होने की खुशी में। चलिए चलिए आगे बढ़िए। चौथा, इस दिन जगह जगह लगते हैं। चौथा, इस दिन जगह जगह क्या लगते हैं? चौथा बताइए। इस दिन जगह जगह क्या लगते हैं? बताइए।
बहुत बेहतरीन सर। इस दिन जगह जगह क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, पढ़िए। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में पंच प्यारों को याद करते हुए निकाले जाते हैं। पंच प्यारों को याद करते हुए क्या निकाले जाते हैं? पंच प्यारों को याद करते हुए, 5वां नंबर, पंच प्यारों को याद करते हुए क्या निकाले जाते हैं, बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। पंच प्यारों को याद करते हुए जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूस क्या निकाले जाते हैं? जुलूस। हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। शानदार 20 प्रश्न, एसएससी जीडी में आने वाले प्रश्न। सभी लोग क्लास को शेयर करिए। शाम को 5 बजे डेली आइए। एग्ज़ाम तक मैं पढ़ाऊंगा एसएससी जीडी का। और सर हिंदी के प्रश्न मेरी क्लास से ही आएंगे। एग्ज़ाम दे के आना तब बताना। बेहतरीन 40 से 42 प्रैक्टिस सेट में डाल चुका हूँ जीडी के, वो लगाइए। और आने वाले एग्ज़ाम तक मैं ये डालता रहूँगा शाम को 5 बजे। चलिए, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।